चलो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत और चैप्टर 6 के बारे में स्टडी करेंगे और चैप्टर 6 का नाम है भारतीय संस्कार। क्या नाम है? भारतीय संस्कार। आज हम लोग भारतीय जो संस्कार है, भारत का जो संस्कार है उसके बारे में पढ़ाई। तो आप लोग जानबे करते हैं कि भारतीय संस्कार पूरे विश्व में छाया हुआ है और हम लोग का इतना अच्छा संस्कार है बाबू कि आज तक हम लोग किसी को भी बुरा नहीं सोचे, है ना। हमारे देश के बारे में बहुत लोग बुरा सोचता है, लेकिन हम किसी के बारे में आज तक बुरा नहीं सोचे ना। आज तक हम किसी पर पहला वार भी किए हैं, लेकिन आए दिन देख रहे हैं आप लोग कैसे कैसे भारत में घटना घट रही है। आतंकवादी भारत में घुस के बताइए भारत के लोगों को मार रहे हैं, है ना। हम लोग किसी का क्या बिगाड़े हैं? कितना सुख समृद्धि शांति से तो हम लोग रहते हैं। किसी का ये हम लोग कुछ भी करने जाते हैं बाबू, हम लोग तो याद दिन अगर दूसरे देश में कोई घटना भी होता है तो हम लोग वहाँ उन लोग को रक्षा करने के लिए पहले पहुंच जाते हैं। अगर हमारे देश से कोई भी देश बना के रखेगा तो हम लोग कितने अच्छे लोग हैं, हमारे अंदर कितनी अच्छी संस्कारें हैं कि हम लोग दूसरे देश की हेल्प करने के लिए पहले हम लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। यह है भारतीय संस्कार। तो हमारे भारत के अंदर और हमारे मनुष्यता के अंदर ऐसा ऐसा संस्कार आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। आजकल के युग में वो संस्कार कितने लोग भूल भी गए, है ना। तो वो संस्कार आज हम आपको याद दिलाएंगे एक संस्कृत चैप्टर 6 के माध्यम से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें बोला गया है कि भारतीय जीवन दर्शन में चौल क्रम मुंडन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंडन को। उपनयन, विवाह आदि संस्कार की प्रसिद्ध है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को आपके सामने क्या किया गया है, रखा गया है कि आप अच्छे तरीके से संस्कार को जाने और पहचाने। इसलिए आपके समक्ष ही ना ये चैप्टर हम पढ़ के सुना रहे हैं। संस्कृत का चैप्टर। संस्कृत ऐसा विषय है ना बाबू, पहले के लोग संस्कृत पढ़ के ही पूरे विद्वान बने। और संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है मेरे राजा कि अगर जो भी इसमें अच्छा से पढ़ लिया संस्कृत, वो बड़ा बड़ा विद्वान बनता है बाबू। सारे भाषाओं की जननी संस्कृत को ही कहा जाता है। सारे भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। ये देव की भाषा है बाबू, ये देवों की भाषा है। और उस देवों की भाषा में आज हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ने जा रहे हैं संस्कार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संस्कार। इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। और इसको पढ़ के सुना रहे हैं राहुल सर। ठीक है, इस चैप्टर को बता कौन रहे हैं? राहुल सर, जो मैम। ठीक है, चलिए। देखिए क्लास ऑफलाइन भी चल रहा है और सारे बच्चे बहुत मेहनत और लगन से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और आज बच्चों लोग को हाथ में किताब दिया गया और बच्चे बहुत खुश हैं। और कुछ बच्चे किताब को परचेज करेंगे तो आप लोग जल्दी से किताब को क्या कर लीजिए, बच्चे कर लीजिए, है ना। और मन ला के पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति अनंतम वैशिष्ट्यम विद्यते, अतः जीवने यह समय समय संस्कार अनुष्ठा भवन्ति। अतः संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपे प्रयुज्यते, किंतु संस्कृत रूप कर्णविदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। विदेशी निवासन्तो भारतीयः संस्कारण प्रति उन्मुखा जिज्ञासोऽवश्य पठे आस्मिन् तेषां संस्कारे संक्षिप्त परिचयो महत्वं निरुक्तम्। मतलब कहने का अर्थ है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है। जो हमारी संस्कृति है बाबू उसकी बहुत ज्यादा विशेषता है ना। हमारी संस्कृति पूरे विश्व में है बाबू, पूरे विश्व में हम अपने संस्कृति के नाम से ही तो जाना जाता है ना। इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। आज संस्कार सब सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज संस्कार सब सीमित हो गया, आज बहुत कम हो गया है संस्कार, है ना। आजकल संस्कार को लोग छुपा लिया। आज संस्कार दिखता कहाँ है हमारे भारतीय संस्कृति, है ना। आज संस्कार उतना दिखता नहीं। आजकल मॉडल युग हो गया,
है ना। जितना मॉडल युग आ रहा है उतना खतरनाक बनते जा रही है। हमारे अंदर संस्कार नाम का कोई चीजें नहीं है, लोग बोलता नहीं आप, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं। इस पाठ में संस्कार का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया। इस पाठ में बाबू संस्कार को बहुत अच्छे से समझाया गया है और आपको पढ़ाया गया है, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। अगर बार बार रिवीजन करने का मन करे तो आप उजाला कोचिंग सेंटर का साइट है एक, ठीक ना, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, उजाला कोचिंग सेंटर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ठीक ना, और वहां से आप इस चैप्टर को रिवीजन दोबारा अपने मोबाइल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो जो छात्र इस क्लास में ऑफलाइन में एब्सेंट है वो भी आराम से इस चीज को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। नोट्स ऑफलाइन में मिल जाएगा, और जिन छात्रों को नोट्स चाहिए वो मोबाइल पे नंबर दिया गया है, ठीक ना, वो नंबर यहाँ से देख लेंगे, साइट पे नंबर है, उस नंबर पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप से उनको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जिन छात्रों को नोट्स चाहिए मोबाइल पे मैसेज करेंगे, उनको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काले का संस्कार महत्व बम धारण प्राचीन संस्कृते रविज्ञानम संस्कारभ्यो जयते। अत्र ऋषीणां गत निश्चित यथा जीवनस्य सर्वेषु मुख्य सरेषु वेदं मंत्रेण पाठ असीवाद ओम परिवार सदस्याना सम्मेलन चौभ। ध्यान दीजिएगा, भारतीय जीवन में प्राचीन काल, प्राचीन मतलब होता है पुराना, काल मतलब होता है समय। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व को धारण किए हुआ है। जो हमारा भारतीय जीवन है, भारत के लोग हैं, वो पुराने समय से ही बाबू, ठीक ना, संस्कार को धारण किए हुए हैं, ठीक ना। अभी हम संस्कार का इसमें नाम लेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कौन कौन से ऐसे मतलब संस्कार है, ठीक ना, जिसको हम लोग पुराने प्राचीन समय से इसको क्या किए हैं बाबू, धारण किए हुए हैं, ठीक ना। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही होता है। जो जितने हमारे प्राचीन संस्कृति है उसका जो ज्ञान होता है बाबू, वो किससे होता है, संस्कार से होता है। किससे होता है, संस्कार से। तो यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है, तो संस्कार से होता है। किससे होता है, संस्कार से। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही किसका महत्व को धारण किया हुआ है, तो संस्कारों के महत्व को क्या किया गया है बाबू, धारण। पूरा नहीं अंडरलाइन कीजिएगा बात, उसमें जो शब्द इंपॉर्टेंट है उसको 2-3 शब्द ही अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, भवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यहाँ के जो ऋषि लोग थे बाबू, जब बड़े बड़े कार्य होते थे, जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो उस समय बाबू मंत्र का उच्चारण होता है। आज भी होता है बाबू, आपके घर में पूजा पाठ होता है तो बताइए बिना मंत्र के पूजा पाठ होता है जी। यहाँ तक पंडित जी एक रक्षा भी बांधते हैं तो मंत्र पढ़ के ही क्या करते हैं, बांधते हैं, ठीक ना। तो पहले जो ऋषि मुनि थे बाबू, ठीक ना, ऋषि मुनि लोग थे, तो उस समय अवधारणा दिए थे बाबू, कोई भी आपके घर में बड़ा बड़ा काम होगा, ठीक ना, तो मंत्र पढ़ते हैं उसको क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, ठीक ना। इसमें से एक वेद है जिसको हम लोग ऋग वेद बोलते हैं, वो सबसे पुराना वेद है बाबू, सबसे पुराना वेद है ऋग वेद। उसी से सब मंत्र क्या किया गया है, बहुत सारा मंत्र चारों वेद से लिया गया। वेदों की संख्या कितनी है बाबू, 4 है। उसी सब वेद से सब मंत्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। एक वेद का हम क्लास ले लेंगे, उसमें सब आपको वेद के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। ऐसे भी 9th क्लास में वेद के बारे में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा सर्वे संस्कारेण अनुष्ठान स्वभवति एवं संस्कारे महत्व व धारयन्ति। टीचर संस्कारस्य मौलिक अर्थात परिमार्जन रूपम गुणधारण रूपम न दृश्यते। अतः संस्कार मानस्य कर्मस्य परिमार्जने दोषानयने गुणाधने च योगदान कुर्वन्ति। मतलब कहा जाता है बाबू कि ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। जो मंत्र का उच्चारण होता है तो मतलब संस्कार पर ही मतलब वो सब होता है, अवसर आता है। कोई पाठ, कोई आपके घर में
पर्व होता है तब सब आपको संस्कार देखने के मिलते हैं। देखिए छठ में देखिए कितना अच्छा सा संस्कार आपको देखने का मिलता है। छठ में जितने भी लोग छठ करती हैं वो 1 महीना पहले ही चप्पल पहना छोड़ देती हैं, ठीक ना। जो अनाज होता है वो उसमें जो प्रसाद बनता है छठी मैया के लिए, देखते हैं कितना तरीका से उसको साफ सफाई किया जाता है। उसमें चिड़िया भी चोंच न मारे उसको मतलब पसार कर धूपा में उसकी रक्षा किया जाता है। ये सब क्या है बाबू? ये संस्कार है। आपको क्या है? संस्कार, ठीक ना। बहुत गर्मी का मौसम है, ठीक ना। पानी पी के पढ़ाना पड़ता है बाबू, बहुत गर्मी है, ठीक ना। चलिए, तो ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर आपको संभव देखने को मिलता है। बहुत सारा संस्कार इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है। लेकिन संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना और रूप को नहीं भूलना चाहिए। मतलब अंडरलाइन कर लीजिएगा, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? शुद्ध होना, गुणों का ग्रहण करना, रूप का नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। देखिए यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, ठीक ना। संस्कार मानव के जीवन में बाबू क्या करता है? उसको कर्म से शुद्ध करने में योगदान करता है, ठीक ना। उसको कर्म से क्या करता है बाबू? शुद्ध करता है, ठीक ना। दोषों को दूर करने में, जो आपके अंदर दोष है, जो आपके अंदर बुराई है, उसको दूर करने में ये दूर करता है। देखते हैं कितने बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जब क्लास में सर लोग आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, ठीक ना। कितने बच्चे तो होते हैं, जब हम लोग छोटे छोटे थे बाबू, जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाते थे तो सारे टीचर को हम लोग पैर छू के प्रणाम करते थे जाने से पहले। अच्छा, स्कूल जाने से पहले आपको प्रार्थना होता है कि नहीं होता है? ये आपकी संस्कार तो है। ये प्रार्थना होना भी तो आपको क्या है बाबू? संस्कार है। पहले के बच्चे जब स्कूल जाते थे तो अपने माँ बाप के पैर छू के जाते थे। आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं बाबू? नहीं, ठीक ना। आते थे तभी पैर छूते थे, ठीक ना। लेकिन मेरे स्कूल में ये सब सिखाया जाता है बाबू, ठीक ना। मेरे बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, वो ऐसा करते भी हैं। और आप लोग भी, माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग होता है। जो जितना माँ बाप की सेवा करेगा वो उतना जीवन में बढ़ेगा। कहा जाता है कि माँ बाप के चरणों में जो जितना गिरेगा वो जीवन के स्तर में, अपने जीवन में वो उतना ऊपर उठेगा। तो जीवन में आप अपने माँ बाप को कभी नहीं भुलाइएगा, ठीक ना। किसी भी पीड़ा में सह के माँ बाप को एकदम बढ़िया से बढ़िया सुख सुविधा दीजिएगा। ये आपका संस्कार पहला है। अपने माँ बाप को सेवा करना आपका सर्वप्रथम धर्म है। जो आपको जन्म दे के इस पृथ्वी लोक पे लाया, उसी को लोग भुला जाता है, उसी को लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। बताओ ये गलत बात है कि नहीं बात है ना? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो गुणों को ग्रहण करना है आपको। गुणों क्या करना है? ग्रहण करना है। संस्कार प्रेरणा पंचविधा शांति जन्म पूर्वे संस्कार श्रेष्ठ षष्ठम क्षणिक पंच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एकम मंडल संस्कार षोडश संस्कार भवन्ति। मतलब कहने का कि यहाँ से बहुत भी आइए बाबू पॉइंट। ये सारे बच्चे अंडरलाइन करेंगे और जो बच्चे को नोट्स नहीं मिला है वो लिख लेंगे। संस्कार जो होते हैं प्राय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5। ये बहुत भी आइए बाबू, ठीक ना। देखो, जन्म से पूर्व कितने हो गए? 3। जन्म से पूर्व कितने हो गए बाबू? 3। बचपन में कितने हैं? 6। बचपन में कितने हैं? 6, ठीक ना। शिक्षा काल में कितने हैं? 5। शिक्षा काल में कितने हैं? 5। गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह के रूप में 1 है। जब आपका शादी ब्याह होगा, ठीक ना, तब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिएगा। जब आपका शादी ब्याह होगा तो आप उसको बोला जाता है गृहस्थ जीवन। क्या बोला जाता है? तो मेरे साथ बोलिएगा, जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3। जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3। बचपन में कितने संस्कार? 6। शिक्षा काल में कितने? 5। गृहस्थ जीवन में कितना? 1। मरने के बाद 1 संस्कार है। मरने के बाद तो क्रियाकलाप नहीं होता है, तो भी 1 संस्कार है। मरने के बाद क्या होगा? 1 संस्कार। इस प्रकार संस्कार की संख्या कितनी होती है? 16। ये एग्जाम में 1 बार 2 बार नहीं पूछा है। ये एग्जाम में लगभग हर एक पाली में और हर एक साल ये क्वेश्चन पूछता है कि
टोटल भारतीय संस्कार कितने हैं? कितने हैं? जन्म से पूर्व कितने हैं? बचपन में कितने हैं? शिक्षा काल में कितना है? गृहस्थ जीवन में कितना है? मरने के बाद कितना है? कितना हुआ? 16। कितना हुआ? 16। तो कुल संस्कार की संख्या कितना हुआ? 16। कितना हुआ? 16। बहुत बढ़िया। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार और बोलो। जन्म से पूर्व कितने संस्कार? बचपन में कितना संस्कार? शिक्षा काल में कितना संस्कार? विवाह जो जीवन होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश जब आदमी करता है तो उसमें कितना होता है? मरने के बाद कितना संस्कार? टोटल कितने? भारतीय संस्कार कितने? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। अभी 16वें संस्कार के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये कौन कौन संस्कार है और किस प्रकार के संस्कार है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। देखिए, जन्म से पूर्व संस्कृतेषु गर्भधाना पुष्पाना सीमांतो चेति त्रयो भवन्ति अत्र गर्भरक्षा। देखिए ध्यान दीजिए। गर्भस्थस्य संस्कारोपणम गर्भोत्तवस्य प्रसन्नता चेति प्रज्ञम कलित मस्ति शेषव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्कर्मणम अन्न प्रशासनम चूडाकर्म कर्ण विधस्यति कर्म सब भवन्ति। ध्यान दीजिएगा। संस्कार के बारे में जानिए, ठीक ना? संस्कार के बारे में जानिए, ठीक ना? कौन कौन संस्कार होते हैं? अब यहीं से संस्कार आपको मिलेगा। अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक ना? यहां से अंडरलाइन करना है आप लोग को। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जन्म से पूर्व के संस्कार में पहला आता है, अंडरलाइन कीजिएगा, गर्भाधान। क्या आता है? गर्भाधान। उसके बाद आता है पुंसवन, उसके बाद सीमान। ये 3 संस्कार है। बताइए, जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? 3। पता है ना? अब देखिए, ये 3 होते हैं। जन्म से पूर्व संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 3। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान और गर्भवती स्त्री के प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। जो स्त्री गर्भ अवस्था में जाना चाहती है तो इससे पहले ये 3 संस्कार उसके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है ना? जो स्त्री को बच्चा चाहिए, ठीक ना? तो ये 3 संस्कार उसको होता है। तो 3 संस्कार के बाद उसको बच्चा पैदा होता है। उसमें उसको गर्भ, अब देखिए, उसके बाद जो होता है गर्भ की रक्षा की जाती है, ठीक ना? और गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान होता है। गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता, मतलब उसकी खुशी चाहिए, उसको खुश करो, खिलाओ पिलाओ, अच्छा से उसको रखो। ये सब आयोजन किए जाते हैं। बचपन के लिए संस्कारों में देखिए, बचपन में कितने संस्कार? अभी पढ़ा था बोलो बाबू। देखिए, बचपन में कितने संस्कार? बचपन में कितने संस्कार? तो बताओ। उसमें देखो, पहला होता है जातकर्म। क्या होता है बाबू? जातकर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण करना, चूड़ाकर्म। अभी चूड़ाकर्म के बारे में बताया था कि नहीं? बाल मुड़वाना, उसको टकला बना देना, ठीक ना? हाँ। और कंडवेद, ये सब कर्म से होते हैं। ये सब क्या होते हैं बाबू? कर्म से होते हैं। देखिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो किस जात में है उसको देखा जाता है, नाम रखा जाता है उसका। पंडित जी लोग क्या करते हैं? उसको नाम रखते हैं। बाहर निकाला जाता है। जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन देखिएगा खूब मिठाई उठाई बांटा जाता है, ठीक ना? अब देखिएगा उसको अन्न ग्रहण। जब बच्चा छोटा होता है तो लोग, मौसी आती है, कोई कोई आती है, उसको एक खीर बनता है। क्या बनता है? खीर बनता है। हाँ हाँ, तो उसको खीर बनता है ना। सब लोग आता है, चम्मच से खिलाता है उसको, थोड़ा सा मुंह में सटाता है और पैसा वैसा भी देता है ना? ये दुखे हो तुम लोग, कहीं देखी हो? ये हमारे अभी है, अभी अभी संस्कार ये सब जिंदा है बाबू, ठीक ना? चलो, चूड़ाकर्म। अच्छा, उसको टकला बनाया जाता है, बच्चा को बाल मुड़वाया जाता है, ठीक ना? हाँ हाँ। और कंडवेद, ये सब कर्म से आते हैं। क्या आते हैं बाबू? काड़ा भी पहनाया जाता है। नानी लोग देती है चांदी का काड़ा, देती है ना? ये सब संस्कार हमारे भारतीय संस्कार है। तो बताओ फिर से एक बार हम बोलते हैं, जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3। जन्म से पूर्व 3। बचपन में कितना संस्कार? 6। बचपन में कितना संस्कार? 6। याद होगा ना? बढ़िया से। ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है बाबू, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक ना? अब देखिए आगे, शिक्षा संस्कारेषु अक्षर। अब हम लोग शिक्षा के संस्कार में जाते हैं, ठीक ना? कहाँ जाते हैं? शिक्षा संस्कार में जाते हैं, ठीक ना? शिक्षा संस्कारेषु अक्षराम, उपनयन, वेदाराम, केशाम, समावत, ये चेतु संस्कार, परिक्लिप्ता, अक्षराम्बे, अक्षर लेखनम, अंक लेखनम, च शिशु प्रवर्ते।
उपनयन संस्कारस्य अर्थः दृढेन शिष्यस्व गृहन्यायनं भवति। तत्र शिष्य शिक्षा नियमाने फलाने अध्ययनं करोति ते नियमे ब्रह्मचर्यात समाविष्टा। देखिए अभी यहाँ से कितना बढ़िया बात आपको बोला जाएगा। अब आपकी संस्कार जो पढ़ने आए हैं, गुरु के आश्रम में जो बच्चा पढ़ने जाता है वो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत आता है बाबू? पहले के जमाना में बाबू जितने भी शिष्य थे वो गुरु के आश्रम में ही रह के पढ़ाई करते थे, ठीक ना? गुरु के आश्रम में ही रह के क्या करते थे? वो पढ़ाई करते थे। उसको बोला जाता था गुरुकुल। क्या बोला जाता था? गुरुकुल बोला जाता था। गुरुकुल का देन है। सुदामा और श्री कृष्ण वाला कहानी आप लोग सुने हैं? तो वही कृष्ण भगवान और सुदामा जी वो गुरुकुल में साथे गए थे पढ़ने के लिए, ठीक है ना? तो बारिश हो रहा था, ठीक ना? बारिश हो रहा था तो बारिश के समय ये लोग जंगल में गए थे। गुरु ने बोला कि आज जलावन के लिए कुछ नहीं है, खाना कैसे बनेगा? तो ये लोग गए थे जंगल में क्या करने बाबू? लकड़ी काटने, तोड़ने, जलावन के लिए। तो बारिश पूरा हो रहा था। तो गुरुजी ने ये सुदामा थोड़ा सा बड़े थे और कृष्ण क्या थे? छोटे थे। तो गुरुजी ने चना दिया था, हाँ, कि जाओ तुम लोग रास्ता में भूख लगेगा तो क्या कर लेना? खा लेना। जंगल में लकड़ी तोड़ने दोनों आदमी गए थे। तो ये सुदामा जी बहुत चालाक थे। सुदामा बोले कृष्ण को तुम चढ़ो पेड़ पर और लकड़ी तोड़ो, हम नीचे बैठते हैं। और थोड़ा लालची टाइप के भी थे सुदामा, ठीक ना? तो यही कृष्ण जी जब पेड़ पे चढ़े थे और लकड़ी तोड़ रहे थे तो सुदामा जी जो थे वो चना नीचे फेंक रहे थे चुरा के, ठीक ना? कटर कटर चबा रहे थे, पूरा पटर पटर आवाज आ रहा था बाबू चना का। कोई भी चना खाएगा आवाज तो आएगा ही। तो कृष्ण भगवान पूछते हैं ऊपर से पेड़ पर से, यार दोस्त क्या एकदम पटर पटर चबाए जा रहे हो? तो वहीं पे सुदामा जी का जवाब आता कि ना ना, ये जो बारिश हो रहा था ना तो ठंडा पड़ रहा है, तो ठंडा से ना मेरा दांत जो है ना कटर कटर बढ़ रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान तो सब जानते थे, ठीक ना? वही जैसे शराब दिए सुदामा को, जाओ तुम हमेशा छुदर के छुदरे रह जाओ, पैमान के पैमाने रह जाओ, कभी तुम्हारा बरकत नहीं होगा। तो देखा ना, वही सुदामा गरीब के गरीब रह जाते हैं, ठीक ना? वही गरीबी से बुरा हाल सुदामा की पत्नी जानती है। एक बार बोलती है सुदामा से, बहुत दिन के बाद जब ये लोग गुरु का आश्रम छोड़ के चल जाते हैं तो शादी ब्याह हो जाता है। तो अब सुदामा गरीब रहते हैं और कृष्ण भगवान तो पूरा अमीर रहते हैं। तो वही सुदामा की पत्नी बोलती है, जाइए ना अपने दोस्त के पास, कुछ मांग लाइए। हो तो सुने हैं कि 4 लोग के 5 लोग के राजा महाराजा है, 4 लोग के राजा हैं, वो 4 लोग के मालिक हैं। तो सुदामा लाजे नहीं जाते हैं, तो जानते हैं कि हम चोरी करके चना खाए थे, ठीक ना? और सब जानते हैं तो हम क्या जाएं। तो कितना प्रयास करने के बाद सुदामा को उनकी पत्नी वो भेजती है, ठीक ना? वो भेजती है बाबू, ठीक ना? और ये सुदामा जी अपने पोटली लेके धान कूट के देती है। तो बोलती है तो जा रहे हैं तो कुछ दे दो, दोस्त के यहाँ जा रहे थे ऐसे ही जाएंगे। वही देखिए यहीं पे वो धान का टूटा हुआ लेके और जाते हैं। तो गेट पे जाते हैं, जब तुम लोग गाना सुने हनु, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ठीक ना? द्वार पे गरीब दर पे सुदामा आ गए, गाना है बढ़िया। तो जब जाते हैं द्वारपाल के पास कहते हैं तो द्वारपाल देखता है भिख मांगा, बट भगा देता है कि ना इन्होंने कृष्ण भगवान के दोस्त बन गए, मार के सब भगा देता। फिर जाते हैं कि यार एक बार और ट्राई करते हैं। तो कोई उसमें से द्वारपाल जो है जाके बोल दिया कृष्ण भगवान को, देखिए ना एगो बूढ़ा एगो भिख मांगा टाइप के बोल रहा है कि हम आपके दोस्त हैं, ठीक ना? कह रहा कि हम आपके दोस्त है। तो नाम क्या बता रहा था? सुदामा। जब सुने कि सुदामा बोला, सुदामा आया है, तो जो सुने ना बाबू, तो देखो दोस्ती में कितना प्रेम है बाबू। आजकल के दोस्त कुछ मांगेगा तो बहाना बना देता है, लेकिन वो दोस्त देखिए, सुने कि सुदामा आया है, जैसे थे वैसे ही दौड़ गए। आया के द्वार पर भेजो, जल्दी भेजो यार।
तो द्वारपाल एकदम गेट खोला, बाप रे कौन आदमी है भाई, इसके लिए एकदम कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आ रहे हैं। तो आए तो एकदम गले मिले, कहाँ था यार इतना दिन से तुम, है ना। और कोटलिया लुका रहे थे कि देखे ना, ऐसा ही चुरा रहे थे बाबू, ठीक ना। तो देखे कि अरे क्या लिए हो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो लाजे नहीं दिखा रहे थे, बहुत सुंदर महल था, रानी थी, वो कोटली में वो क्या दिखाते बाबू। तो देखे कि यार ये कौन दी है, भाभी जी दी है ना। तो वही खोल के एक फाका मारते हैं तो पूरा सुदामा जी का घर द्वार महल वहल तैयार। अच्छा दूसरा का फाका मारते हैं तो नौकर चाकर धन दौलत पूरा। तीसरा का फाका मारते हैं तो पूरा एकदम पेड़ पौधा राज अडवाड़ा पूरा नौकर मतलब पूरा। जैसे चौथा फाका मारने वाले थे रुक लेती है, यारे सब दे दीजिएगा तो यहाँ पे क्या रखिएगा। और चौथा फाका मार लेते बाबू तो सारा किसको मिल जाता, सुदामा को। समझ में आया। तो देखिए ये होता है दोस्ती, समझे कि नहीं समझे। चलिए एक आपको कहानी भी सुना दिए, ठीक ना। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो उसी समय जब बच्चा शिक्षा संस्कार में अक्षराम ज्ञान वेदाराम के साथ और समापन संस्कार होता है बाबू, बिना अक्षराम में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। जब शिक्षा में जाता है बाबू तो बच्चा ना अंक लिखना पहले लिखना चालू करता है। क्या करता है, अंक लिखना। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वार, देखो यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है, मतलब गुरु के द्वार शिष्य को अपने घर में लाना होता है। उपनयन संस्कार क्या होता है, जो गुरु जो होता है शिष्य को अपने घर लाता है। कहाँ लाता है, घर, मतलब गुरुकुल में लाता है। कहाँ लाता है बाबू, गुरुकुल में लाता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं बाबू। गुरुकुल में शिष्य जाते हैं और वहाँ पे गुरु के मतलब कहे बताए हुए नियम को क्या करते हैं बाबू, पालन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। और ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते हैं, ठीक ना। कैसा जीवन पालन करते हैं बाबू, ब्रह्मचर्य, ठीक ना। वहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब एकदम पंडित जी वाला जीवन यापन करना है बाबू, ठीक ना। तभी आपको जाके बढ़िया से सब कुछ मिलेगा। चलिए, प्राचीन काले शिष्या ब्रह्मचारी इति कथ्यते समा गुरु गिरियं गुरु शिष्य वेदानाम करोति समा वेदानाम मातव। प्राचीन शिक्षणायाम उत्कृष्टम मन्यते समा केशांत संस्कारे गुरु गिरियं शिष्य प्रथम छह कर्म भवति समा। अत्र गोदानाम मुख्य कर्म अत साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारेषु अपि लभ्यते। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था बाबू, ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेदाराम करते थे, मतलब वेदों को क्या करते थे, पढ़ना चालू करते थे बाबू। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। जो वेद पहले वेद ही पढ़ाया जाता था, कोई किताब साइंस किताब नहीं था। सब किताब तो वेदे से तो निकल के आया है बाबू। सारा जितना कॉपी जितना किताब आप लोग देखते हैं ये कहाँ से निकल के आया है, सब वेद का ही तो देन है। तो पहले लोग बाबू वेद ही पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, वेद। हाँ बाबू, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। कि शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। अब गुरु के घर में ही बच्चा जो था के शांत संस्कार है उसमें बच्चा को मुंडन कराया जाता था। टकला बन जाते थे बच्चे लोग, एकदम बड़ा बड़ा टीक रखते थे, देखना है ना, पंडित जैसे लोग, है ना। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। गोदान क्या होता था, मुख्य कर्म होता था, है ना। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है साहित्य में। चलो, समावर्तन संस्कारेषु उद्देश्य शिष्यस्य गुरु गृहीतां धृतस्य जीवने प्रवेश शिक्षावासाने गुरु शिष्याने उद्देश्य गृह प्रश्यति देशु प्रेरणा जिनस्य धर्मो प्रतिपदन्ते अतः सत्यम वद धर्माचरण स्वस्थानां प्रमद इत्यादि। मतलब कहने का अर्थ है बाबू कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। सब लोग यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा। समावर्तन संस्कार में गुरु के घर से शिष्य अलग हो जाता था और गृहस्थ जीवन में क्या करता था, वो प्रवेश करता था। गृहस्थ मतलब शादी ब्याह होता था। तो बताइए गृहस्थ जीवन में संस्कार कितने होते थे, एक। कितने होते थे, एक। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे कि अच्छा जाके काम कीजिएगा, बढ़िया बढ़िया काम कीजिएगा। उद्देश्यों में प्राय जीवन के कर्तव्य,
मतलब आपके जीवन में क्या कर्तव्य है, अब आपके जीवन में कैसा कर्तव्य है, आप जीवन कैसे जिएगा, अब इसके बारे में गुरु बता के उनको क्या कर देते थे, विदा कर देते थे, ठीक ना। बताया जाता था जैसे सत्य बोलो, जीवन का कर्तव्य क्या होता था, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो, जो तुम विद्या जानते हो उसको घमंड कभी नहीं करो। ये सब बाबू गुरु बताते थे। हम भी बताते हैं आप लोग को कि कभी अपनी शिक्षा का घमंड नहीं करना चाहिए। जो आप जानते हैं ना बाबू उसको बांटिए, जैसे मैं तो पढ़ना जानते हैं उसको दूसरों को बताइए। दूसरे से बताने से बाबू आपको ना बहुत डेवलप होगा, आपके माइंड रिवीजन होगा आपका, और आप और तेज बन जाइएगा, ठीक ना। मैं जो आप जानते हैं दूसरों को बताइए, कमजोर छात्रों को बताइए। आप ना पढ़ाई लिखाई में ना एक कमजोर दोस्त को चूज कीजिए जो पढ़ने में कम हो, और जो आप पढ़े उसको पढ़ाइए। देखिए आप भी तेज बन जाइएगा, वो भी तेज बन जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। उसका चलिए, विवाह संस्कार कर्म मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन प्रवसति। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधाने कर्म काण्डि भवन्ति तेषु वग्दानं मंडा निर्माणं वधूगृहे वर पक्षस्य स्वागतम वर वधे पुरस्कारं निरीक्षणं कन्यादानम अग्नि स्थापनम परिगृहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। अब देखिए हम लोग विवाह संस्कार में आ गए। किस संस्कार में आ गए? देखिए विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन को क्या करता है, आरंभ करता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा बाबू, बिना विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह को क्या माना जाता है? पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। उनमें वक्त दान होता है, मंडप का निर्माण होता है, देखते हैं वेदी बनता है, मंडप में क्या होता है, निर्माण होता है। वधू के घर वर पक्ष का स्वागत भी होता है। जब बारात आता है तो लड़की के घर में लड़का वालों को देखते हैं माला पहनाया जाता है और स्वागत होता है बारात आने से पहले, ठीक ना। हाँ, कन्यादान दिया जाता है। सबसे दान महादान कौन सा दान है बाबू? कौन सा दान है? कन्यादान। अग्नि की स्थापना होती है, मंडप अग्नि जलते रहता है, उसको कितना फेरा लिया जाता है? 7 फेरा लिया जाता है। 7 को वचन वहाँ पे स्वीकार कराया जाता है, ठीक ना। परिग्राम होता है, धान के लावे से हवन होता है। धान के लावे से क्या होता है, ये तो आप लोग देखबे किए होंगे विवाह संस्कार में, ठीक ना। सप्तपदी बनता है, ठीक ना, और सिंदूर दान होता है। क्या होता है? सिंदूर दान। ये सब किसके अंतर्गत आता है? सब विवाह के अंतर्गत आता है। इस संस्कार के अंतर्गत आता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा। सर्वत्र समानुरूपेण विवाह संस्कार से प्रवीणेन आयोजनं भवति। तदनन्तरं गर्भाधानस्य संस्कार पुनरावृत्ते जीवन चक्र च भ्रमति। वर्णातंत्रम अध्यष्टित संस्कार अनुष्ठाते एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण दानम संस्कार इति। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि विवाहिक परंपरा सभी जगह एक ही जैसा है। विवाहिक परंपरा है बाबू सभी जैसा, मतलब सभी जगह एक ही जैसा है। इसके बाद गर्भाधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। मृत्यु के बाद क्या किया जाता है? दाह संस्कार। देखिए विवाह के बाद ही बाबू एक गर्भाधान संस्कार होता है। तो बताइए गर्भाधान संस्कार कितने होते हैं? 3। पहले हम लोग पढ़े ना बाबू, गर्भाधान कितने संस्कार होते हैं? 3। अब जब आदमी मर जाता है तो आप लोगों को पता है इसको क्या किया जाता है? दाह संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है? दाह संस्कार। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये क्या है बाबू? संस्कार। क्या बाबू? संस्कार। तो आज हम लोगों ने संस्कार पढ़ा, भारतीय संस्कार पढ़ा बाबू। फिर अगले दिन हम लोग अलग चैप्टर आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। आप लोग 10वीं क्लास के बच्चे हैं, खूब मेहनत कीजिए और उजाला कोचिंग सेंटर को मत भूलिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। और इसका ऑब्जेक्टिव सेशन हम लेके कुछ ही दिनों में आ रहे हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। और आपको नोट्स चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए यहीं पे अपने बारी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।